रुपए की चाल आगे क्या रहेगी, बाजार की चाल आगे क्या रहेगी, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने के लिए मौजूद हैं। इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका, क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा और एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट शार्दुल कुलकर्णी, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। फिलहाल जिस तरह की गिरावट हमने देखी है आज बाजार में, जो झटका लगा है चूंकि ग्लोबल मार्केट से आता हुआ और रुपए की वजह से, तो ऐसे में अभिषेक आपकी राय लेना चाहेंगे। अब आपका क्या अनुमान है, जिस तरह 59 की एक टारगेट आप लेकर चल रहे थे, उसके बाद जो थोड़े करेक्शन की आपने उम्मीद जताई थी वो बीच में ही कहीं अटक गया ऐसा लगता है और वापस से कमजोरी शुरू हो गई, तो अब क्या कहते हैं आप? देखिए, कल जो रात को न्यूज़ आई उससे तो बहुत साफ है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब जो कि मार्केट में चारों तरफ करेक्शन की बात हो रही है, बट स्टिल अगर यूएस फेड ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि वो अब ये प्रिंटिंग को रोकेंगे, तो डेफिनेटली चारों तरफ सभी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को उसका इम्पैक्ट महसूस होगा और डेफिनेटली हमारी खुद की पॉलिसी या फिर हमारे खुद के गवर्नेंस कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ओवरऑल पैसा हमारे बॉन्ड मार्केट से निकलेगा। इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स है आज के दिन में गिर रही हैं, वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, उस कारण से हमारे गैप काफ़ी कम हो गया है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ से आउटफ्लोज जा रहा है। तो ये आउटफ्लोज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बॉन्ड यील्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो पैसा निकालेंगे तो डेफिनेटली हमारे बॉन्ड यील्ड्स गिरेंगे, तो हमारे रियल रिटर्न्स नीचे जा रहे हैं। बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है कि आपकी ओवरऑल बॉन्ड्स किस ढंग से बिहेव कर रही है, उन्हें यह मतलब है कि उनके यील्ड्स उन्हें बेनिफिट में मिलना चाहिए, उन्हें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो जो इस समय नहीं आ रहा, तो उस कारण से रुपए में एक वन साइडेड फॉल आ रहा है। तो आई थिंक ये फॉल जो कि हमने लास्ट ईयर 60 का लेवल हमने दिया था पब्लिकली, 60 का लेवल तो ऑलमोस्ट आ गया है, बट अब ये फॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आनी चाहिए, बट जब तक मार्केट में ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 59 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक में रुपए में मंदी की ओवरऑल ट्रेंड बरकरार रहेगी। ओके, तो 59 के नीचे जब तक रुपया नहीं आ जाता है तब तक और भी ज़्यादा गिरावट की आशंका बनी है और ये वीकनेस जारी रहेगी। इसका जो धक्का लगा है फिलहाल बाजार को, निफ्टी को, शार्दुल आप कैसे देख रहे हैं? अब निफ्टी में क्या ट्रेड आपको नज़र आता है? जैसे कि मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर ध्यान दिलाया आपका कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के पास हम पहुँच रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं यहाँ पे? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। जी हाँ, आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के आसपास है, बट एक उसी ट्रेंड लाइन के आसपास करीब करीब 4-5 दिन पहले हमने एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनाया था। तो इंडेक्स के आइलैंड रिवर्सल पैटर्न को देखते हुए बहुत सारे लोग तेजी में आ गए थे दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अप मूव गोइंग फॉरवर्ड, व्हिच वाज लॉजिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उस आइलैंड रिवर्सल पैटर्न को मार्केट ने क्लियरली निगेट किया है और आगे जाते हुए आज की जो गैप डाउन ओपनिंग है उससे क्लियरली दिखाई देता है दैट यू शुड बी बेयरिश ऑन द मार्केट। सो आई वुड से दैट पॉसिबिलिटी है दैट वो जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है वो टूट जाए और मार्केट 5500 के आसपास जाने की पूरी संभावना है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है। रुपी के चार्ट्स में हम क्लियरली देख रहे हैं दैट, मैं पिछले 8-10 दिन से यही कह रहा हूं दैट रुपी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम ऑलरेडी देख रहे हैं दैट रुपी में और भी डिप्रिशिएटिंग ट्रेंड्स हैं और आगे जाते हुए आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ रुपी गोज अनदर 3-4% टुवर्ड्स 61.5 62। तो चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं समझता हूं दैट विद द ट्रेंड रहना चाहिए और ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है, तो मैं समझता हूं दैट 5500 के लेवल्स आ सकते हैं। तो फिर आप यहाँ से दरअसल अगर मैं आपको रोकूं, शार्दुल आप कह रहे हैं कि आइलैंड रिवर्सल निगेट हो गया, उसका जो लेवल था काफ़ी ऊपर निकल गया है, अब तो 57 के नीचे हम आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 5500 या बल्कि उस गिरावट के दौरान जो हमने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले 5477 के लोस देखे थे, आप कह रहे हैं कि वो लो लेवल जो है वो फिर से रीटेस्ट हो सकते हैं, जो पिछला बॉटम है? जी हाँ, एग्जैक्टली आपने सही बताया दैट 5477 के जो लोज है वो रीटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो क्लियरली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर दिखाई देता है और आज की गैप डाउन ओपनिंग है, गैप डाउन के बाद मार्केट ने जरा सी भी रिकवरी नहीं दी है। तो अगर 5680 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आई थिंक दैट वी कुड रियली गो वेरी फास्ट टुवर्ड्स 5477। बट एक्सपोजर जो है वो मार्केट में फ्यूचर्स के द्वारा ना ले, क्योंकि फ्यूचर्स के द्वारा अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है। पुट्स के द्वारा एक्सपोजर लेना ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल है that the premium is your maximum amount of loss that you may do, but otherwise आपको नीचे में जब मार्केट गिरेगी तो काफी सारा पैसा मिल सकता है, तो पुट्स के द्वारा एक्सपोजर लेने की सलाह होगी। ओके, आशीष आप अपने क्लाइंट्स को इस समय क्या राय दे रहे हैं? क्या अपनी पोजीशंस हल्की करनी चाहिए
इस समय जो बाजार में एक नई गिरावट शुरू होती हुई सी नज़र आ रही है, शायद 5470 के आसपास जाने की बात फिलहाल जिस तरह से कर रहे हैं शार्दुल, तो एक 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ से भी देखी जा सकती है। तो बेहतर होगा कि उस समय फिर री एंट्री करें। देखिए, जब पिछली बार 5800 तोड़ा था तो आई थिंक मैंने भी शो में ये बोला था कि हम काफ़ी हल्के हो चुके हैं और अब जो नई तेज़ी बनाएंगे वो 6000 के ऊपर ही बनाएंगे और वो लेवल कभी आया नहीं। सो यू नो वी वर फेयरली लाइट इन दिस पीरियड। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप की काफ़ी एंटिसिपेशन था इस तरह के न्यूज़ फ्लो के बारे में, जिस तरह से रुपये बिहेव कर रहा था और जिस तरह से पैसा बॉन्ड मार्केट से जा रहा था। आई थिंक मोर और लेस पीपल वर एक्सपेक्टिंग ये जो कोलैटरल डैमेज है स्टॉक मार्केट में, उसका ये मुझे लगता है कि लास्ट स्ट्रोक है। लेकिन कितना बड़ा है, जैसे आप भी अभी टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहे हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू नो देयर इज स्टिल लॉट ऑफ प्रेशर। बट आई थिंक प्रदीप की 5700 के नीचे यू विल सिलेक्टिवली स्टार्ट लुकिंग एट बाइंग सम ऑफ द यू नो सेक्टर्स जो कि थोड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बट इट्स अ क्लासिक केस जहां पर आप अपने यू नो करंट अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट से फंड कर रहे हैं और यहां पर इस स्ट्रोक को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। अगर आने वाले कुछ 2-3 दिनों में आपको कुछ न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द होल मूव गेट रिवर्स्ड। अदरवाइज स्लोली एंड यू विल सी सम प्रेशर इन द मार्केट। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि दरअसल खरीद के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि बेचने के। इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या इमीडिएट तौर पे वाकई कुछ ऐसे रास्ते हैं, उपाय हैं कि बाजार का ये ट्रेंड रिवर्स हो पाए। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इसके पहले दिन के लोएस्ट लेवल पर बाजारों में कारोबार 500 अंक नीचे, सेंसेक्स 160 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी 5650 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ इस वक्त। और कमजोरी साफ तौर पर न सिर्फ बाजारों में बल्कि रुपए में भी देखने को मिल रही है। एक रिकवरी इंट्राडे के दौरान आई थी आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद और वहां से ही तेज गिरावट फिर से होती हुई दिख रही है। अभिषेक गोयनका, आशीष कुकरेजा और शार्दुल कुलकर्णी, 3 हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, गिरावट पर हमने बात की, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या इस गिरावट को सिर्फ आज के फिनोमेना के तौर पर देखना चाहिए या रुपए में एक जो स्पाइरल गिरावट का सिलसिला बना हुआ है वो बरकरार रहेगा? क्या 62-63 के आसपास के नए लोज की जगह खुलती है? और अब अगर इस गिरावट को रोकनी तो सरकार या फिर आरबीआई क्या कुछ कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आरबीआई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी जब 59 गया, 57.5 का करेक्शन आया था, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिर्फ इसलिए करेक्शन नहीं आया था क्योंकि आरबीआई की इंटरवेंशन थी। उस समय चारों तरफ बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा निकला था। 2-3% की एप्रिसिएशन उन करेंसी में भी हुई थी। और अगर आप आज की मूवमेंट देखें तो आज आरबीआई के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां पर कोई मार्केट को कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा ओवरऑल, बिकॉज आरबीआई भी ये चीज जानते हैं कि वो मार्केट के अगेंस्ट में जाके इंटरवीन नहीं कर सकते। और साथ साथ में जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन मार्केट से एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जब मार्केट एक फ्री फॉल में रहती है तो उस समय सिर्फ आरबीआई इंटरवेंशन से भी कुछ नहीं होगा। और अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पैसे निकलते हैं, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसी से पैसे निकलते हैं, तो डेफिनेटली रुपए में भी उसका फर्क पड़ेगा। एंड वही एग्जैक्टली वही हो रहा है कि कोई भी टेक्निकल लेवल अब रुपए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जो कि नेक्स्ट टेक्निकल लेवल की बात करें तो अब 61 का लेवल आ रहा है जो मार्केट मूव करना चाहिए। बट उसके पहले मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि अगले 3-4 महीनों में एक बड़ी करेक्शन रुपए में एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो 60-61 वगैरह पे लॉन्ग टर्म अगर सेल करें तो डेफिनेटली फायदेमंद रहना चाहिए। आप करेक्शन कह रहे हैं तो आपका मतलब है कि रुपए में सुधार होगा? सुधार होगा टेम्परेरी। रुपए में ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्यूई चारों तरफ से पैसे निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में कोई बहुत बड़ी सुधार तो नजर नहीं आ रही। बट जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट एक तरफा कभी नहीं बढ़ता है, जो कि लास्ट कुछ दिनों से मार्केट एक तरफा बढ़ा है। तो चार्ट्स पैटर्न्स भी ऐसे कह रहे हैं कि एक बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो 1-1.5 रुपए की करेक्शन आई थी, हो सकता है 2-2.5 रुपए की कोई बड़ी करेक्शन आए, उसके बाद फिर वापस से रुपए एक मोमेंटम में वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभिषेक जी, शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय देने के लिए। हमारे बाकी दोनों एक्सपर्ट आशीष कुकरेजा और शार्दुल कुलकर्णी हमारे साथ हैं।